बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिसन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ब्रीफली स्टडी किया। आज के आर्टिकल में हम स्टडी करेंगे कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन कैसे है और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड सेम। ऐसी कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम तब्दील नहीं होते। टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों बराबर होते हैं। टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी वो भी बराबर ही होती हैं। दूसरा जो है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इन विच मोमेंटम रिमेन सेम बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम। ऐसी कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम तो सेम रहता है लेकिन टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती बल्कि वो तब्दील हो जाती है। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास है, ये हार्ड बॉल है। जब आप हार्ड बॉल को फेंकते हैं तो हार्ड बॉल दोबारा अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर करता है, रिबाउंड्स बैक आता है। तो इलास्टिक कोलिजन की जो डायमेंशन है वो हार्ड बॉल है। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन की जो एग्जांपल है वो है टेनिस बॉल। टेनिस बॉल जो है, जब आप टेनिस बॉल को फेंकते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आता। तो वो जो एग्जांपल है वो इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है, जबकि जो हार्ड बॉल है वो इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डियर स्टूडेंट, फर्क करें, आपके पास दो बॉडीज हैं जिनका मैस m1 और m2 है। सपोज टू बॉडीज हैविंग मैस m1 एंड m2 मूविंग अलोंग x एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन हैविंग वेलोसिटी v1 एंड v2। फर्ज करें आपके पास दो बॉडी हैं, एक का मैस m1 है, दूसरी का मैस m2 है। एक की वेलोसिटी v1 है, एक की वेलोसिटी v2 है और v1 जो है ये ग्रेटर देन है v2 से, तभी ये m1 जो है वो m2 से टकराएगा। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ m1 बिकम v1 प्राइम एंड वेलोसिटी ऑफ m2 बिकम v2 प्राइम। कुछ वक्त के बाद जब ये टकरा जाते हैं तो m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। इस केस में जो m2 की वेलोसिटी है वो ग्रेटर होती है m1 की वेलोसिटी से। अब हमने कहा था इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो मोमेंटम भी सेम रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है। तो उसको देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन के अंदर टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होता है, बराबर होता है। ये देखें, इसका जो मोमेंटम होगा m1v1 प्लस m2v2। ये जो मोमेंटम है ये दोनों बॉडीज का है टकराने से पहले का मोमेंटम, और ये जो मोमेंटम है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, ये उन बॉडीज का मोमेंटम है जो टकराने के बाद का मोमेंटम है। m1v1 प्लस m2v2 द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन। अब देखें, ये m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब आप m1 को एक साइड पे ले जाए, m2 को एक साइड पे ले जाए। अब ये m1v1 प्राइम इधर ऐड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये m2v2 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों में से m1 कॉमन है, v1 माइनस v1 प्राइम, इधर से m2 कॉमन है, v2 प्राइम माइनस v2। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि किसी भी इलास्टिक कोलिजन के अंदर टकराने से पहले अजसाम की जो एनर्जी का सम टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, बराबर होता है। यानी पहली बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1v1 स्क्वायर, m1v1 स्क्वायर। दूसरी जो बॉल है 1/2 m2v2 स्क्वायर। टकराने के बाद यही जो m1 बॉल होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 प्राइम का स्क्वायर। अब आप देखें कि इसमें से भी 1/2 कॉमन है, इससे भी 1/2 कॉमन है, दोनों में से 1/2 कॉमन निकाला, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, m1 को एक साइड पे ले जाएं और m2 को एक साइड पे ले जाएं। अब ये देखिए m1v1 का स्क्वायर, अब इधर से देखिए m1v1 प्राइम का स्क्वायर, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस। ये जो m2 है इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
अब इनमें से देखें m1 कॉमन है, v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। इधर से देखें m2 कॉमन है, v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये जो फार्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां पे देखें v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, v1 माइनस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम। अब यहां से m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। अब इसको रीअरेंज करें, m1 v1 माइनस v1 प्राइम, v1 प्लस v1 प्राइम, m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। ये इक्वेशन 2 हमारे पास बनी, ये इक्वेशन 1 है। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि किसी भी पॉइंट पर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करेंगे। फी मान अल्लाह।